नमस्कार, हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज 7 मेंबर्स, देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज, पार्ट 1। इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्लॉज ए, क्लासेस ऑफ मेंबर्स, बाय लॉ नंबर 16, बी, एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप, बाय लॉ नंबर 17 एंड 18, सी, कंडीशंस फॉर मेंबरशिप, बाय लॉ नंबर 19, 20 एंड 21, एंड डी, राइट्स ऑफ मेंबर, एक्टिव मेंबर, बाय लॉ नंबर 22। क्लॉज 7A, क्लासेस ऑफ मेंबर्स, बाय लॉ नंबर 16। बाय लॉ नंबर 16 के तहत सोसाइटी में 2 टाइप्स के मेंबरशिप्स होंगे। एक मेंबर्स, जिसमें इंक्लूडेड हैं एसोसिएट मेंबर्स, और 2 नॉमिनल मेंबर्स। क्लॉज 7B, एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप, बाय लॉ नंबर 17। सिर्फ इन्हीं इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में मेंबरशिप दी जाएगी। एक इंडिविजुअल जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है। एक फर्म या कंपनी जो किसी भी वैलिड लॉ के अंडर बनाई गई हो, या एक सोसाइटी जो एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो या जो डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड हो। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई लोकल अथॉरिटी, एक पब्लिक ट्रस्ट जो किसी भी वैलिड लॉ के अंडर रजिस्टर्ड की गई हो। बी, एक माइनर या अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति जो डिसीज्ड मेंबर के शेयर्स इनहेरिट करता है या नॉमिनेट किया गया है, तो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है। ऐसे इंडिविजुअल को प्रॉपर एप्लीकेशन और जरूरी अंडरटेकिंग्स या डिक्लेरेशन सबमिट करने होंगे। सी, किसी को भी डायरेक्टली हो या एग्जिस्टिंग मेंबर्स के शेयर ट्रांसफर से सोसाइटी की मेंबरशिप में एडमिशन देने के लिए कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या लैंड ग्रांट टर्म्स, अगर सोसाइटी को लैंड गवर्नमेंट, सिडको, म्हाडा, SRA या और किसी अथॉरिटी से दी गई हो। नोट, फैमिली का डेफिनेशन बाय लॉ नंबर 3.15 में दिया गया है। नोट 2, जिन सिग्नेटरीज ने सोसाइटी को रजिस्टर करने के एप्लीकेशन पर साइन किया होगा, उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद सोसाइटी के मेंबर्स मान दिया जाएगा। नोट 3, सोसाइटी में उतने ही मेंबर्स हो सकते हैं जितने फ्लैट्स या यूनिट्स होंगे। ये इंश्योर करना कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लॉज 7B, एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप, बाय लॉ नंबर 18। एक फर्म या कंपनी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी या रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक ट्रस्ट, इन सब सोसाइटी के मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन इन सब की सोसाइटी की मेंबरशिप में एडमिशन और उनके द्वारा फ्लैट्स ओन करना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशंस के अनुसार रेगुलेट किया जाएगा, जो एक्ट के सेक्शन 22 के सेकंड प्रोविजन के अंडर होंगे। इस टॉपिक पर पूरा डिटेल वीडियो देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द कंप्लीट हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट कोर्स, जिसमें हम कवर करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज मास्टरी, 30 से ज्यादा सेशंस, बेसिक्स, अकाउंटिंग, GST, लीगल कंप्लायंसेस और बहुत कुछ। 3 पिलर फ्रेमवर्क, फाइनेंस, डे टू डे ऑपरेशंस और लीगल कंप्लायंस, और रेडी टू यूज टेम्पलेट्स एंड टूल्स, 15 से ज्यादा डाउनलोडेबल टेम्पलेट्स जिसे आप तुरंत यूज कर सकते हैं। द कंप्लीट हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट कोर्स, फाइनेंस हो, कंप्लायंस हो या डे टू डे ऑपरेशंस, चाहे आप कमिटी मेंबर हो या सोसाइटी मैनेजर, ये है सोसाइटी फंक्शनिंग का सबसे एसेंशियल कोर्स। कोर्स डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।